इट्स दिसंबर 4 P1. ए बी आपको पता है, बी सी आपको पता है. इन द फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड ए सी. तो बहुत ही सिंपल हुआ. अगर मैं ए बी में ऐड करूं बी सी, तो हमको पता है कि एडिशन के लिए इन दोनों अल्फ़ाबेट्स का सेम होना ज़रूरी है. सो ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल्स टू ए सी. तो ए बी क्या है? इट्स 8 एंड -4 प्लस बी सी क्या है? इट्स 6 एंड 4. दोनों को ऐड किया तो 8 + 6 ये आ गया आपके पास 14. 4 4 0 हो जाएगा. तो ये आपके पास पहले का आंसर है 14 और 0. Part B. It is given that CD is -11H. Find two possible values of H which will make ABCD are trapezium. ठीक है जी. इसको करने से पहले ज़रा मेरे पास एक ग्रिड है, और ग्रिड में अगर मैं A और C को प्लॉट करूं तो A और C का मतलब ये हुआ कि X एक्सिस पर 14 स्टेप्स. ठीक है, तो ज़रा काउंट करते हैं. इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये पॉइंट आ गया मेरे पास सी. अगर मैं ऐसे ही प्लॉट करूं ए और बी को, तो ए बी क्या है? 8 स्टेप्स अहेड एंड 4 स्टेप्स डाउन, -4 है. ठीक है, तो ए बी मैं स्टार्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 ये आ गया मेरे पास बी. सी से लेके डी मुझे क्या दिया हुआ है? -11H. अब -11 का मतलब क्या हुआ? -X पर. ठीक है, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ने आपको ये बताया कि भाई डी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा. कहाँ लाई करेगा ये नहीं पता, लेकिन इस लाइन पर आएगा. अब आते हैं ट्रेपीजियम के ऊपर. ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, राइट. 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम. यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि फाइंड 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एच? कि आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है ना. हमारे पास 2 कंडीशंस क्या क्या होंगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशंस. या तो हम ये कहेंगे कि भाई ए डी और बी सी पैरेलल हैं, ये हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल है. ये आपके पास 2 कंडीशन है. ठीक है, अब आपने दोनों को यूज़ करना है, और दोनों को यूज़ करके आपने h की वैल्यू निकालनी है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड कंडीशन से. क्या कह रही है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. आपको ये मालूम है कि पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब ये होता है स्केलर मल्टीपल. तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी. ए बी का वेक्टर आपको मालूम है, इट्स 8 एंड -4 इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी. का वेक्टर आपको दिया हुआ है, इट्स -11 एंड एच, राइट. के निकालने के लिए क्या किया? आपने इक्वेट किया. भाई किसको इक्वेट करना है, किसकी इक्वेशन बनानी है आपने? बहुत ही सिंपल है. 8 इज इक्वल्स टू के टाइम्स -11, ये आपकी बनेगी पहली इक्वेशन. कैसे लिखेंगे इसको? 8 इक्वल्स टू के टाइम्स -11. तो आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है 8/11, राइट. इसी तरह अब मैं नेक्स्ट रो को इक्वेट करूँगा. किसको? -4 इक्वल्स टू के टाइम्स h. इसको इक्वेट करते हैं. तो अब आपका आएगा -4 इज इक्वल्स टू के टाइम्स h. आपको यहाँ पर k की वैल्यू मिल चुकी है, इट्स -8/11 टाइम्स h. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ. 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो h की वैल्यू आ जाएगी 11/2, और ये आपके पास एक पॉसिबल आंसर है. ऑलराइट. इसी तरह अब मैं ले रहा हूँ कंडीशन नंबर 1 को, जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ए डी पैरेलल है किसके? के टाइम्स बी सी का. अब मैं चूँकि के ले चुका हूँ तो मैं के नहीं यूज़ करूँगा. ठीक है, मैं कोई और वेरिएबल यूज़ करूँगा के की जगह. ना के लूँगा ना एच लूँगा, दोनों इस्तेमाल हो चुके हैं. तो मैं सपोज़ करता हूँ कि ये मेरे पास जी है. ठीक है ना, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस ये शो क्या कर रहा है कि ये स्केलर मल्टीपल है. अब मुझे ए डी नहीं पता, लेकिन मैं ए डी निकाल सकता हूँ. कैसे? इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ये ए डी आ जाएगा इक्वल्स टू जी टाइम्स बी सी. ए डी के लिए मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आएगा 8 - 4. बी सी इज़ वॉट? 6 एंड 4.
CD is what, -11, और H equals to G times BC is what, BC it's 6 and 4, right? तो आपने सिंप्लीफाई किया, you will get the value. It will be 3 and H is equals to G times 6 and 4. अब यहाँ पर आपने वही काम इक्वेट किया, 3 equals to G times 6, और आपको G की वैल्यू मिल जाएगी G equals to 1 divided by 2. इस G से मैंने H निकालना है, कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा H equals to G times 4. ऑलराइट, G की वैल्यू मुझे पता है, तो ये हो जाएगा H equals to 1/2 times 4 and H equals to 2. तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए H के.